बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लाहौर के मशहूर चिकड़ छोले की रेसिपी। ये देखने में जितने लजीज नज़र आ रहे हैं, ट्रस्ट मी गाइज़, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। हम जो नॉर्मली घर में चने बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है इसकी रेसिपी भी और टेस्ट भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके जाइएगा। मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा किलो चने, जिन्हें आधा चम्मच मीठे सोडे का लगाकर रात पर भिगो के रखा हुआ था। अब इन्हें अच्छे तरीके से धो के इतना पानी डालना है कि ये चने अच्छे तरीके से भीग जाएं, और साथ ही 1 चम्मच नमक का डाल के हम इन्हें 15 मिनट का वेट लगाएंगे। ये चनों पे और पानी पे भी डिपेंड करता है, हर इलाके का अपना पानी होता है तो फिर डिफरेंट टाइम लगता है। तो मेरे यहाँ 15 मिनट में ही गलते हैं, तो मेरे 15 मिनट में गल चुके थे। इनको हमने बहुत ज़्यादा नरम रखना है, मतलब जो आराम से टूट जाए। अब इनको हमने किसी भी छलनी में स्ट्रेन करना है और इनका पानी हमने फेंकना नहीं है, वो हमने इस्तेमाल में लाना है। दूसरी तरफ हमने कोई भी खुला सा बर्तन लेना है, उसके अंदर हमने 1 कप ऑयल का डालना है, कुकिंग ऑयल का। इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है ऑयल, तो इसलिए 1 कप ही जाएगा। इस ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, इनको अच्छे तरीके से कूट के। साथ ही मैंने एक बड़े साइज का प्याज ग्राइंड करके वो भी डाला था, पता नहीं कैसे वीडियो शूट नहीं हो पाई। आपने भी थोड़े बड़े साइज का प्याज लेना है। प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हमने डालना है 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही जाएगा इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी जाएगी इसके अंदर हल्दी की। अब इस मसाले को हमने लो फ्लेम पे भूनना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी वरना जल जाएगा। और दूसरी तरफ हमने लेना है 1 अदद उबला हुआ आलू और आधा कप वही जो हमारे बॉयल हुए चने थे वो, और इनका हमने बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेना है। इस तरह से ग्राइंडर में, आप मिक्सी में किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, और इसको हमने कर देना है अपने मसाले के अंदर ऐड। इससे हमारे चनों में बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी। इसे भी हमें तब तक भूनना है जब तक कि हमारा मसाला अच्छे तरीके से ऑयल ना छोड़ दे। जब ऑयल छोड़ दे इस तरह से, तो इसके अंदर हम अपने कुछ और मसाले ऐड करेंगे, जिसके लिए हमें लेना है 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर। इसे हमने लो फ्लेम पे साथ के साथ भूनते रहना है। और अब इसके अंदर जाएंगे हमारे कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो हमारे इन चनों को और 4 चांद लगा देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर का, और साथ ही जाएगी इसके अंदर 1 अदद चिकन क्यूब। अगर ये नहीं है तो आप 1 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे हमने अच्छे तरीके से भूनना है। जब मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा, साथ ही आप लोग इसमें ऐड कर दीजिएगा 3 अदद बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के, और इसको भी हमने साथ ही साथ भूनना है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका डेवलप होता है। तो अब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं वाइट चने, और इनको भी हमने अच्छे तरीके से भूनना है, यानी कि इतना कि जो हमारे चने हैं वो मसाले में अच्छे तरीके से रच बस जाएं। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप अच्छे तरीके से फेंटी हुई दही का। दही को फेंट के ही डाला करें, और इसको अब हमने भुनाई करनी है तब तक जब तक के हमारे चने अच्छे तरीके से घी नहीं छोड़ देते। जब चने अच्छे तरीके से घी छोड़ देंगे तो हमने 1 गिलास इसमें पानी का डालना है, वही पानी जो हमने चनों से अलग करके रखा था। आप पानी अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे, और इसके बाद हमने डालने हैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून खुश्क मेथी का और थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों का, और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने फिर इसको 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, ताकि जो हमारा सालन है वो तरी को भी अच्छे तरीके से छोड़ दे, यानी कि घी भी छोड़ दे, और मेथी का खूबसूरत सा टेस्ट भी हमारे सालन के अंदर शामिल हो जाए। तो ये लीजिए, हमारे चिकड़ छोले बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको
نان کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو پسند ہو۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو پلیز مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے ٹرائی کی تو کیسی بنی، کیسی لگی آپ لوگوں کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔